नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्ज़ाम था पीआरटी का उसका रिव्यू लेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक्स में से पूछे गए हैं, कितना हमारा पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में आया है, तो सभी के ऊपर एक बार डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, जितना हो पाया है कलेक्शन किया है क्वेश्चन का, ताकि आप लोगों का आने वाले एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कर पाएँ। तो देखिए, पेडागोजी में जो क्वेश्चन आए हैं वो मनोदर्पण से रिलेटेड थे। आरटीई से 2-4 क्वेश्चन थे। आरटीई से दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए आरटीई से। एनसीएफ से क्वेश्चन थे। एनसीएफ जो भी हो 2005 या उससे पुराने, आपको सबको अच्छे से स्टडी करना है। लीडरशिप से क्वेश्चन थे। बाल वाटिका से क्वेश्चन थे। देखिए, बाल वाटिका के बारे में मैंने अलग से जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। एज इट इज़ क्वेश्चन पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें से आया था, और आज भी जो बाल वाटिका के क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आए हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो मैंने बनाई है वो सीबीएसई कंटेंट रिलेटेड ही है। जो सीबीएसई कंटेंट प्रोवाइड कराता है टीचर ट्रेनिंग में, वही कंटेंट उनके पास है और उन्हीं में से वो जो एग्ज़ाम है वो बना सकता था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ये तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग अगर अभी तक वो वाली वीडियो ना देखी हो दोस्तों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन वाली वीडियो थी उसको देखिए। ईसीसी पर एक वीडियो थी उसको देखिए। ठीक है, एफएलएन पर क्वेश्चन थे, और जो एनईपी थी उस पर बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो नई शिक्षा नीति है हमारी, और इनकी जो ईसीसी की फुल फॉर्म थी, एफएलएन की थी, एनईपी की, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। देखिए, ईसीसी का तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है इस पर तो, और इसकी हो सकता है फुल फॉर्म भी आ जाए। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें फर्स्ट ही जो क्वेश्चन मैंने बताया था ईसीसी के फुल फॉर्म का ही बताया था। ठीक है, तो इतना मतलब ज़्यादा टफ नहीं आया, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, बाकी सारा आपका पढ़ा हुआ ही आया है। हिंदी में देखिए, जैसे संधि आई है, देवेंद्र की संधि थी, पक्षी का पर्यायवाची था, एक छोटा सा पैसेज आया था, उस पर 2-4 क्वेश्चन थे, वो भी आसानी थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हिंदी में हमें क्या देखनी है कि हिंदी की बुक्स है ना, जो रिमझिम की बुक्स होती हैं, उसमें से स्टैंजा ले लिया। अब स्टैंजा के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन बना दिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जितने भी आपके हिंदी के चैप्टर्स नेम है ना, आप उसमें जाइए, उसमें देखिए कि कौन से चैप्टर में कौन सी कहानी है और उनके कैरेक्टर्स के क्या नाम है। 5 क्वेश्चन इस पर आए हैं, उनके कैरेक्टर्स के नाम दे दिए थे और पूछा था कि ये कैरेक्टर कौन से चैप्टर में है। तो जब तक आपने अगर फर्स्ट टू फिफ्थ की हिंदी अच्छे से नहीं की होगी तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट आप इतना तो कर लीजिए। ईवीएस में कुछ क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से थे, जैसे सीटेट में आते हैं। हाथी के बारे में क्वेश्चन था कि अपनी फैमिली को, घर परिवार को किस एज में छोड़ देता है। डेजर्ट के ऊपर क्वेश्चन था एक, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इसमें स्टार्च से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये वाला तो आपको 6th की एनसीईआरटी में एज इट इज़ मिल जाएगा, अगर आपने अच्छे से रीड की होगी। 6th की जो एनसीईआरटी की साइंस की है उसमें आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। जीके करंट अफेयर्स में तो जीके के क्वेश्चन अभी कुछ लोगों ने नहीं बता पाए हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में सारे अवार्ड्स की लिस्ट लिखी थी कि इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो उनमें से जो साहित्य अवार्ड है वो भी बिल्कुल एज इट इज़ आए हैं, और मैंने आपको बताया था कि सरस्वती सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, ये तो आते ही हैं अवार्ड। तो यहाँ पे आज की जो शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट, उसमें सरस्वती सम्मान पूछा गया था, और फिल्म फेयर से एक अवार्ड था, कौन सी मूवी जो है वो नॉमिनेट हुई है, और एक हिंदू घाटी सभ्यता का था दोस्तों। तो आपको, अगर आपने अभी तक ये हिंदू घाटी सभ्यता नहीं पढ़ी हो तो आपको एक ये नया टॉपिक मिल गया, आप उसको अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि पैटर्न सेम ही रहता है, वो उसमें क्वेश्चन चेंज होते हैं। अगर हिंदू घाटी सभ्यता पूछा गया है तो वो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जाए, क्वेश्चन बदल बदल के। इसके अलावा कैलेंडर से एक क्वेश्चन था। ये रीजनिंग की बात करूँ मैं, रीजनिंग में तो वही नॉर्मल सभी क्वेश्चन आए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, एक बताया कि काउंटिंग सीरीज़ का क्वेश्चन था, और कैलेंडर में क्वेश्चन था कि जैसे 9 जनवरी को अगर कोई पर्टिकुलर डे है, जैसे मान लीजिए फ्राइडे है, तो 12 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो इसमें तो आपको, आपने करा होगा तो आपको सिंपल से पता होगा, 7 से डिवाइड करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में वही सेम चीज़, नरेशन और वॉइस बार बार ये पूछे जा रहे हैं, तो इसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, नरेशन की, वॉइस की, जितने भी टाइप्स कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था जो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमारा इधर और के रूल पे था। रूल्स और भी होते हैं, नीदर नॉर का होता है, बट ऑल्सो का होता है। तो ये भी सारे आप लोगों को अच्छे से कर लेना चाहिए। और एंटोनिम सिनोनिम्स वही थे जो नॉर्मल एक क्वेश्चन आए हैं, जैसे एक्यूमुलेट का सिनोनिम्स पूछा है, एक एंटोनिम से पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें पता क्या चला, इस जो फर्स्ट शिफ्ट का जो रिव्यू था, इससे हमें 2 चीज़ें पता चली। एक तो हमें जितनी भी समरी हो सकती है एनसीईआरटी के, जैसे हिंदी की समरी
आपको पूरी कवर करनी है। जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें करेक्टर हैं, यही आप इंग्लिश में भी लेके चल सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे जो जो चीज़ें हमें नहीं पता चल रही हैं, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, जैसे अवार्ड्स हो गए या फिर जैसे ये हिंदू घाटी सभ्यता हो गई, तो इसको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू था। आने वाले सेकेंड शिफ्ट में मैं आपको दोनों का कंबाइंड रिव्यू दूंगा, एक कंप्लीट वीडियो बनाकर। उसमें बहुत अच्छे से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।